नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा था, वो था 1857 की क्रांति। तो हमने एक क्लास देखी 1857 की क्रांति, तो उसमें हमने प्रमुख कारणों के बारे में जाना, भाई कारण क्या रहे थे क्रांति होने की और क्रांति होती क्या है, ये नॉर्मल बातें हमने देखी थी। भाई अपनी बात चल रही है, वो चल रही है 1857 की क्रांति। की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, कई इसके जो नाम है। तो हमने मुख्य कारण सबसे पहले पढ़ा था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की। 1799 के अंदर वेलेस्ली भारत का गवर्नर बनता है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी आता है, कैनिंग आता है। सबने अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। तो उन्हीं से दुखी होकर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वे हम सिर्फ क्रांति करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको पता है कि इंसान जब चारों तरफ से दब जाता है, कहीं पर उन्हें कोई गुंजाइश किधर से नहीं दिखाई देती है, तो वो फिर क्रांति करता है। अंत में यही होता है। तो एक मुख्य यदि देखा जाए तो इन कारणों से यदि क्रांति होती तो वो कब की हो जाती, ये तो नहीं रही होगी शायद क्रांति के कारण। तात्कालीन कारण को यदि देखा जाए, वे तात्कालीन में कौन सी घटना घटित हुई थी, तो हम देख रहे हैं तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण को बच्चों देखा जाए तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जनवरी 1857 में, कब? जनवरी 1857 में एक ऐसा मोड़ आ गया था कि अब क्या है, क्रांति ही करनी पड़ेगी। एक नई राइफल का प्रचलन हुआ था और जिस राइफल का प्रचलन हुआ था वो राइफल थी एनीफील्ड। ये राइफल आ जाती है भारतीय सैनिक छावनियों में। भारतीय सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिक छावनियों में एनीफील्ड राइफल का प्रचलन होता है। इससे पहले यदि कोई राइफल काम में ली जाती थी वो थी ब्राउन बेस। कौन सी थी? ब्राउन बेस थी। ब्राउन बेस को पहले काम में लिया जाता था। ये 3-4 ही बंदूकें हैं जो काम में आई इतिहास में। 1857 से पहले ब्राउन बेस और 1857 के बाद में एनीफील्ड। तो इनको यदि देखा जाए तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 60% विश्व का जो हिस्सा था उस पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था, अंग्रेजों का अधिकार था, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा था। एक बार क्या है, रशिया और क्रीमिया दोनों के बीच में एक युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में अंग्रेजों ने भाग लिया, ब्रिटिश सेना ने भाग लिया। तो वहां पर इस राइफल को देखा गया भाई, एनीफील्ड को, और रशिया तुरंत ही सामना जो था वो उसको मात दे देता है क्रीमिया को। जो क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था, इसमें सबसे पहले एनीफील्ड को काम में लिया गया था। क्रीमिया के युद्ध में इस राइफल को देखा गया था, सबसे पहले अंग्रेजों ने देखा था। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इस युद्ध के बाद में एनीफील्ड को हम सभी अपने जहां पर विद्रोह हो रहे हैं वहीं पर इनको लागू कर दें। कि चलो ठीक है भाई, ऐसा मान लिया गया। एनीफील्ड राइफल का प्रचलन कर दिया गया जनवरी 1857 में भारत की सैनिक छावनियों में। इसका सबसे पहला विद्रोह यदि कहीं देखा जाए तो बुरहानपुर यूपी में हुआ था। इस राइफल की थी जो एनीफील्ड से, इसके राइफल में, इस राइफल के जो कारतूस होते थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी, और इस राइफल का जो कारतूस था, इसका ढक्कन जो कैप था, इसको मुंह से उतारना पड़ता था। इसीलिए धर्म भ्रष्ट की बात आ जाती है कि भाई सूअर और गाय का मांस हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अंदर वर्जित है, और अंग्रेजों ने यह कर दिया। क्यों? मैंने आपको बताया था सैनिक अधिनियम आया था कैनिंग का। उस सैनिक अधिनियम के दौरान 1833 के अंदर चार्टर एक्ट आया था, दोनों में धार्मिक खिलवाड़ किए गए। तो ऐसा माना गया कि गाय और सूअर की चर्बी वाले जो कारतूस हैं, इन कारतूसों को हम काम में नहीं लेंगे। और इस बात का पता चलता नहीं है किसी को
तो इसका पहला विद्रोह यदि कहीं पर हुआ था तो वो बुरहानपुर यूपी में हुआ था भाई। इस कारतूस का सबसे पहला विद्रोह यदि आपसे पूछा जाए कि कहां पर किया गया था, तो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का सबसे पहला विद्रोह बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर यूपी, बुरहानपुर यूपी के अंदर इसका सबसे पहले विद्रोह कर दिया कि हम तो इनका जो प्रयोग है वो नहीं करेंगे। अब ऐसा हो गया था अंग्रेजों को कि भाई इन राइफलों को चलाएंगे तो है नहीं ये सैनिक, और यदि नहीं चलाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है, राइफल वापस भेजनी पड़ेगी। इसीलिए दबाव में डालते हैं सैनिकों को, और दबाव में डालकर इनके ऊपर इल्जाम थोपा जाता है कि आपको चलाना ही पड़ेगा, आपने ये किया, आपने वो किया। ये सारी बातें जब सामने आती है भारतीय सैनिकों के, तो सैनिक बेचारे टूट जाते हैं कि वो क्या करें, इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। जब सैनिक टूटने लगते हैं तो सैनिकों के पास भी एकमात्र ही उपाय था, और वो था विद्रोह, कि हम भी आपका सामना करेंगे, लड़ाई करेंगे। भाई क्या था कि सबसे ज्यादा जो यदि किसी को देखा जाए भारतीय सैनिक छावनियों में, तो या तो हिंदू सैनिक थे भारत के, या फिर मुस्लिम सैनिक थे। ब्रिटिश सेना के तो क्या बात, वो तो गाय और सूअर की चर्बी क्या, वो तो जिंदे इंसान को खा जाए, ऐसे सैनिक थे। तो उनमें तो कहीं पर वो बात थी नहीं। अब यहीं पर इन्हीं सैनिकों के साथ में खिलवाड़ हो रहा था। बच्चों, होता क्या है कि घटना बताई जाती है बैरकपुर छावनी की। पश्चिम बंगाल के अंदर एक छावनी पड़ती है बैरकपुर छावनी। तात्कालीन, यह तो कारण है और यह घटना है। यह है तात्कालीन कारण रहा और यह रही घटना। तो यहां पर तैनात थी 34वीं एनआई। 34वीं एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम होता है? नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना, और आपको ही पता है कि भारतीय जो सैनिक थे इनको पैदल सेना में शामिल किया जाता था। तो बैरकपुर छावनी है पश्चिम बंगाल के अंदर, और इसके अंदर 34वीं एनआई तैनात थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं पैदल सेना तैनात थी। और यहां पर एक सैनिक था, उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे। अभी यह मंगल पांडे यूपी के बलिया जिले का रहने वाला था, और छावनी से बाहर इसका क्वार्टर था। तो एक दिन ये क्या देखता है कि अपने क्वार्टर में था, और तू मैं चल ही रही थी थोड़ी बहुत, भाई हम प्रयोग करेंगे, हम चलाएंगे, ये कारतूसों को नहीं काम मिलेंगे, ये बातें तो हो रही थी छावनियों के अंदर। तो क्या है कि ये क्वार्टर में था, इसने देखा कि इस दिन इन्हीं चर्बी वाले कारतूसों से भरा हुआ एक ट्रक आया छावनी के अंदर। कौन सी छावनी के अंदर है? बैरकपुर के। और छावनी से थोड़ा ही पहले, मुख्य गेट से थोड़ा ही पहले वो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, पलट जाता है। अब वो ट्रक पलटा, कारतूस बिखरे। तो इस अपने वातावरण के अंदर चर्बी की बदबू फैली। अब चर्बी की जब बदबू फैली तो चारों तरफ है, कुत्ता जो प्राणी होता है उनको सबसे पहले चर्बी की गंध की पहचान होती है, वो आ जाते हैं, और वो जो कुत्ते थे वो कारतूसों को चबा रहे हैं। ये बात देखी पांडे ने। यूपी का ब्राह्मण था, जनेऊधारी ब्राह्मण, यूपी के बलिया का रहने वाला था, ब्राह्मण था, पांडे ब्राह्मणों को कहते हैं। तो इसने देखा भाई कुत्ता कारतूस चबा रहा है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, और चर्बी की कारतूस है तो कुत्ता तो चबाएगा। वही बात है गंडक का हाड़, वो बात सही है। अब कुत्ते को यदि किसी चीज में खुशबू आ रही है तो वो उनको चबाएगा, और उसके खुद के मसूड़ों में से खून निकलेगा, और वो देखेगा कि इन चीज में से जो हम चबा रहे हैं इनमें खून आ रहा है। अब यही हुआ था भाई। उसी दिन देखा कुत्ता यार क्या कर रहा है, कुत्ता कारतूस का क्या करेगा, ये क्यों चबा रहा है। तो इसने समझ लिया सारी बात की, हाँ भाई सुबह सुबह का टाइम था, परेड चल रही थी। जैसे परेड कंप्लीट हुई, अंग्रेज अधिकारी वही बात इनकी, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस छावनी के अंदर दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो मेजर फिरोज था, एक मेजर बाग था। मेजर बाग और दूसरा था मेजर
हुसैन। ये दो अंग्रेज अधिकारी छावनी के अंदर तैनात, और दोनों अंग्रेज अधिकारी शपथ दिलवा रहे हैं कि हम करेंगे इन कारतूसों का प्रयोग और चलाएंगे, ऐसी आप शपथ लो। तो सैनिकों ने कहा भाई हम क्यों करेंगे इनका प्रयोग, हम तो नहीं करेंगे प्रयोग, नहीं चलाएंगे इनका गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों को। जब इसका जी भर के विद्रोह किया जाता है कि नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे। अब इस जो 34वीं एनआई थी इसका नेतृत्व कर रहा था ये मंगल पांडे, इसने विद्रोह किया, इसको आगे बुला लिया, आगे आओ भाई। जब इनको आगे बुलाया गया और इसको पीटा गया, क्यों नहीं चला रहा है तो चलाना पड़ेगा तुझे, यही कारतूस चला। इतना ज्यादा पीटा जाता है कि ये अपनी हद छोड़ देता है। अब इसको लग रहा था भाई मैं ज्यादा देर तक और नहीं टिक पाऊंगा, मुझे मरना पड़ेगा यदि ये मेरे को थोड़ी देर और पीटेंगे तो। जब ये बात इसको पता चल गया तो इसने कहा ठीक है सर मैं चला लूंगा, मैं आराम से इनका प्रयोग कर लूंगा। अब इसने 2 कारतूस निकाले और राइफल में डाले। कौन सी राइफल में? एनी पेल्स राइफल में। और कारतूस कौन से? गाय और सुअर की। भाई धर्म तो भ्रष्ट हो ही चुका है। और दोनों के दोनों कारतूस मेजर बाग और मेजर हयूसन इनके सीने में उतार, दोनों की हत्या कर दी। अब आपको पता है अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात थी। अब घटना है 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 की 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, मेजर बाग भी मारा गया, मेजर हयूसन भी मारा गया। 29 मार्च को यह करता है कांड और यहां से फरार हो जाता है, जंगल में भाग जाता है। अब जंगल में भाग गया तो इनको छोड़े कौन भाई? ये तो आपको पता ही है कि कैसा इंसान था, भाग गया जंगल में, राइफल इसके पास है, कारतूस इसके पास है, डर है नहीं, कोई सामने आ रहा है तो तुरंत फायर कर रहा है। जंगल में चला गया, अंग्रेजों ने पीछा किया। अब जो बातें हैं वो अलग बताई जाती है भाई, यदि यहां से जाकर इस बैरकपुर की घटना को, दंत कथाओं को यदि सुना जाए तो कि वो जंगल में भाग गया था और जंगल में भागने के बाद जीवन भर हाथ ही नहीं है अंग्रेजों को, और क्रांति का प्रथम शहीद हो गया। हाथ ही नहीं है, भाग गया था। अब अंग्रेजों ने पीछा किया, हाथ नहीं आता है तो किसी अन्य व्यक्ति को, हमें तो मानना ही पड़ेगा कि मंगल पांडे ही था वो, अन्य व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आए। चेहरा ढका हुआ था, मुंह बंद था, और जो इसकी बटालियन थी 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री इसके सामने खड़ा किया कि देखो भाई आपका नेता यही है ना मंगल पांडे की? हाँ यही है, इसको फांसी देंगे। क्यों? इसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी। तो इसी बैरकपुर छावनी के अंदर 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल और 1857 8 अप्रैल 1857 को पांडे को दे दी गई बैरकपुर में फांसी। और क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है इसको, क्रांति का प्रथम शहीद कि मंगल पांडे है, ये क्रांति का प्रथम शहीद था। ऐसा हुआ। अब बैरकपुर छावनी के अंदर पांडे को फांसी दे दी, मर गया। तो 34वीं एनआई ने क्या सोचा भाई अपना जो नेता था वो तो मर गया और उसी ने तो कारतूस चलाए थे, अब तो हमें भी चलाना पड़ेगा। तो वो भी बेचारे क्या करते हैं, थोड़े से दबाव में आ जाते हैं। ये थी तात्कालीन घटना। इतिहासकार है, नाम है आरसी मजूमदार। क्या नाम है? आरसी मजूमदार। कहा था इसने गाड़ी भी तैयार थी बारूद से भरी हुई और सुरंग भी तैयार थी फटने के लिए, लेकिन चिंगारी चाहिए थी। भाई भारत के ऊपर अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि वो तैयार है लड़ाई करने के लिए, लेकिन बहाना नहीं है। और अंग्रेजों के प्रति कटाक्ष बैठे थे, बहाना चाहिए था, मतलब चिंगारी चाहिए थी गाड़ी को। गाड़ी भी तैयार थी, सुरंग भी तैयार थी, लेकिन चिंगारी थी वो चर्बी वाले कारतूस ने भड़काई थी। तो यह था चर्बी वाला कारतूस। ये कथन है, ये आरसी मजूमदार का है, रमेश चंद्र मजूमदार का है। इस मजूमदार ने कहा था, ये बात थी। अब देखो भाई, देखा जाए क्रांति की योजना के बारे में, यह तो अचानक घटना हो गई थी। क्रांति की योजना कहां पर बनी, योजना किसने बनाई और क्या क्या हुआ था इस योजना के अंदर, यदि इस बात को देखा जाए तो क्रांति की योजना, भारत की क्रांति की योजना यह लंदन में बनाई गई थी। कहां पर बनाई गई? लंदन में बनाई गई। क्रांति की योजना लंदन में कौन कौन बनाते हैं? तो इसमें एक तो था रंगोजी बापू, एक था अजीमुल्ला खां। रंगोजी बापू
और एक था अजीमुल्ला खां। ये दो व्यक्ति, रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खां, दोनों लंदन गए हुए थे महारानी से मिलने के लिए। तो वहां पर इसने जाकर देखा तो लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग कैसे खराब होता है कि भारत का पैसा है, सबका सब अंग्रेज यहाँ पर ले आए और अब यहाँ पे ये एंड्स कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अब अंग्रेजों के प्रति लठ उठाना चाहिए। अंग्रेज जहां भी महिला, बच्चा, पुरुष कोई भी दिखे उनको तुरंत मारो। ये बात में तो एक तरीके से क्रांति की जो योजना थी वो लंदन में बन चुकी थी। दोनों के दोनों विक्टोरिया से मिलने के लिए गए हुए थे। किससे मिलने के लिए? विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी थी और विक्टोरिया, इससे मिलने के लिए गए हुए थे वे। अब क्या है, वहां पर गए। अब पूछा जाए कि भारत में क्रांति की योजना कहां पर बनी थी? ये तो हमने बात करी भारत से बाहर की। भारत में यदि क्रांति की योजना पूछी जाए तो हरिद्वार में बनी थी। हरिद्वार के अंदर भारत में क्रांति की योजना बनती है। योजनाकार कौन कौन थे? तो योजनाकार थे तात्या टोपे, मुख्य तात्या टोपे, एक तो ये था लक्ष्मीबाई, ये भी योजनाकार थी, और उसके बाद में रंगोजी बापू थे, बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रंगोजी बापू, नाना साहेब, ये क्रांति के योजनाकार थे। ये भाई क्रांति के क्या थे? योजनाकार थे। इसने योजना बना ली और दिन फिक्स कर दिया कि भारत में यदि हम क्रांति कभी करेंगे तो क्रांति का दिन होगा 31 मई का। 31 मई 1857 को हम भारत में क्रांति करेंगे। और केंद्र को यदि देखा जाए तो इसने केंद्र बनाया था दिल्ली को, और नेता को यदि देखा जाए तो क्रांति का नेता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। दोबारा देखो घटना को, मुख्य कारण हमने पढ़े और तात्कालीन कारण पढ़ते हैं। जनवरी 1857 में भारत की सैनिक छावनियों में एक नई राइफल का प्रचलन हुआ था, और इस राइफल का जो नाम था, यह नाम क्या था? एनीफील्ड राइफल था। और सैनिक छावनियों में एनीफील्ड, भारतीय सैनिक छावनियों में एनीफील्ड का प्रचलन होता है। सबसे पहले इस राइफल को क्रीमिया के युद्ध में काम में लिया गया था। जो क्रीमिया का युद्ध था, इसमें इस राइफल को काम में लिया। और इससे पहले भारत की सैनिक छावनियों में जो बंदूक चलती थी, राइफल चलती थी, यह राइफल थी ब्राउन बेस। एनीफील्ड राइफल का प्रचलन हुआ था। इस राइफल के अंदर जो कारतूस डाले जाते थे, इन कारतूसों के अंदर गाय और सूअर की चर्बी थी। और भारत के सैनिक छावनियों में जो सैनिक थे, हिंदू और मुस्लिम थे, तो दोनों ही धर्मों के लिए चर्बी वर्जित थी। इसीलिए इसने विरोध किया कि हम इन राइफलों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कैसे पता चला था? तो कैसे पता चलने वाली बात अलग है, वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले यदि इसको देखा जाए तो बुरहानपुर में इसका प्रथम विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। और सैनिक विद्रोह होता है, सैनिकों ने विद्रोह किया कि हम नहीं चलाएंगे। घटना है वो है भाई बैरकपुर छावनी की, और बैरकपुर छावनी के अंदर जो तैनात थी वो 34वीं NI 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। 29 मार्च 1857 का दिन था। 34वीं NI को लीड कर रहा था मंगल पांडे, जो यूपी के बलिया जिले का रहने वाला था और जनेऊधारी ब्राह्मण था। जनेऊधारी ब्राह्मण के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कि आपको चर्बी के कारतूस से ये चबाना पड़ेगा, तो इसने अपना धर्म को भ्रष्ट समझा। 29 मार्च 1857 के दिन इसने क्या किया कि ठीक है मैं चलाऊंगा। यहां पर 2 अंग्रेज अधिकारी तैनात थे, मेजर बागता और मेजर हुसैन था। दोनों ने इसके ऊपर दबाव डाला कि आपको चलानी पड़ेगी, कि हाँ चलाऊंगा। 2 कारतूस दोनों अंग्रेज अधिकारियों पर चलाए थे, क्योंकि मजबूर हो गया था बेचारे के पास, और कुछ नहीं बचा था उपाय कि मैं क्या करूं। इसीलिए दोनों की हत्या हो जाती है। ये भी मारा गया था और हुसैन भी मारा गया था, और ये जंगल में भाग गए। इनको पकड़ कर लेकर आए मंगल पांडे को। 8 अप्रैल 1857 के दिन बैरकपुर में इसको फांसी दे दी गई थी। ये क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। भाई अब यही था कि क्रांति होनी है। इतने दिन सैनिक साथ नहीं थे, अब सैनिक भी साथ हो गए।
भारत का आम नागरिक साथ था ही, वर्ग था, युवा था, महिलाएं यहाँ तक की साथ थी कि हम तैयार हैं। लेकिन क्या था, कोई विशेष बहाना नहीं मिल रहा था, कोई आगे चलने वाला नहीं था, एक आदमी ऐसा कौन करे। तो मंगल पांडे ने जब यह किया तो अब लगने लग गया था कि भी हाँ अब हमें क्रांति करनी चाहिए। तो अब सबसे पहले सैनिकों ने क्रांति की भी सबसे ज्यादा। आर.सी. मजूमदार ने कहा था भाई गाड़ी भी तैयार थी, सुरंग भी तैयार थी, लेकिन जो चिंगारी थी ये चर्बी वाले कारतूस ने भड़काई थी, और चर्बी वाले कारतूस के कारण ही क्रांति हुई थी, अन्यथा तो कब की हो जाती। क्रांति की योजना बाहर से बाहर की देखा जाए तो लंदन में बनाई गई थी। क्रांति की योजना कहां पर बनाई गई थी? लंदन में। किसने बनाई थी? रंगोजी बापू ने और अजीमुल्ला खान ने। ये विक्टोरिया से मिलने के लिए लंदन गए हुए थे, और वहां पर गए इनका दिमाग खराब हो जाता है, बोलते कि अब तो हम अंग्रेजों को मारेंगे जहां भी अंग्रेज दिखेगा। भारत में यदि क्रांति की योजना को देखा जाए तो हरिद्वार में बनाई गई थी। कहां पर? हरिद्वार में। योजनाकार कौन कौन से? तात्या टोपा था, लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, नाना साहेब था, रंगोजी बापू। इसने भारत में क्रांति की योजना। यदि पूछा जाए क्रांति का संचालित कहां से हुआ था बाहर से बाहर, तो नेपाल से हुआ था क्रांति का संचालन। कहां से हुआ था? नेपाल से। यहां पर बैठकर लोग क्रांति को चला रहे थे। दिन निश्चित किया गया था कि पूरे भारत में एक साथ 31 मई 1857 को हम क्रांति करेंगे। 31 मई का दिन है, यह सबसे अच्छा दिन होगा, और क्रांति का केंद्र दिल्ली को बनाया गया। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और चपाती को काम में लिया गया था। प्रतीक चिन्ह क्या था क्रांति का? एक तो कमल था और एक चपाती थी। कमल का फूल और चपाती, यह है क्रांति का प्रतीक चिन्ह। कमल और चपाती में ऐसा माना गया है कि भाई जिसके हाथ में कमल होगा तो सामने वाला देखेगा कि इसके हाथ में कमल है, तो मतलब यह भी क्रांतिकारी है। ऐसे ऐसे करके क्रांति की होती है शुरुआत। भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी यूपी से हुई थी। 10 मई 1857 को 20वीं एनआई वहां पर तैनात थी। 20वीं एनआई 20वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह किया, विरोध कर दिया, नहीं करेंगे हम इसको काम ही नहीं लेंगे रायफलों में। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस जो 20वीं एनआई थी इनको यहाँ से निष्कासित निलंबित कर दिया। भाई जो विद्रोही सैनिक थे उनको पकड़ा और जेल में डाल दिया। 10 मई ये घटना तो बताई जाती है 30 अप्रैल की, लेकिन 10 मई 1857 को पहली बात तो है 30 अप्रैल 1857। 30 अप्रैल 1857 को विद्रोह के कारण 20वीं एनआई को, 20वीं जो एनआई थी, इन 20वीं एनआई को निलंबित कर दिया मेरठ छावनी से। यूपी में पड़ता है। निलंबित कर दिया 30 अप्रैल को। जब इनको निलंबित किया तो विद्रोह हुआ, क्यों हमें निलंबित क्यों किया जा रहा है? तो कुछ जो सैनिक थे इनको पकड़कर जेल में डाल दिया। तो 10 मई के दिन 10 मई 1857 को विद्रोह कर देते हैं। जो बाहर आजाद सैनिक थे उसने विद्रोह किया। यहां पर अंग्रेज अधिकारी था मेजर कार्लाइन। कौन सा अधिकारी था? कार्लाइन था। इस कार्लाइन को पता चला कि भाई सारे के सारे तेरे विद्रोह में हो गए, ये यहां से भाग जाता है। और 11 मई को इसने पूरी 10 मई को मेरठ पर अधिकार कर लिया था। 11 मई को तो ये दिल्ली चले जाते हैं और 12 मई को जाकर दिल्ली में क्रांतिकारियों का साथ देती है। यह भारत में क्रांति की शुरुआत थी। भारत में क्रांति की शुरुआत यदि पूछा जाए कब हुई थी तो 10 मई 1857 को हुई थी। कौन सी छावनी से हुई थी? मेरठ यूपी से हुई थी। अब आगे बचे हैं केंद्र, उन केंद्रों को हम एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, किसने क्या कहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल देना। और वैसे ही एक आज बड़ा धमाका हुआ है अपने राजस्थान के अंदर। 62,000 रेट की नई वैकेंसी आई है, पिछले वाले को रद्द किया गया है। तो एक खुशी का अच्छा दौर है। ठीक है, सब पढ़ो आराम से। गुड नाइट।